नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज का ज्वलंत मुद्दा है प्रधानमंत्री की बड़ी पहल कश्मीर मुद्दे पर। आज प्रधानमंत्री आवास में दोपहर 3 बजे कश्मीरी नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है कश्मीर समस्या का समाधान के लिए। परंतु हमारा मानना है कि पाकिस्तान और चीन से सभी प्रकार के संबंध तोड़े बिना और उनके प्यादों पर जम्मू कश्मीर सहित भारत में अंकुश लगाए बिना कश्मीर सहित भारत में अमन चैन स्थापित नहीं हो सकता। इसके साथ कश्मीर में सरकार जो भी निर्णय ले, सरकार चाहे पीडीपी की बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने या भारतीय जनता पार्टी, जब तक कश्मीर से 1990 के बाद भगाए गए लाखों कश्मीरियों को, देशभक्त कश्मीरियों को जिन्होंने आतंकवादियों ने भगाया था जिन्हें, और भारत की तमाम निर्लज सरकारें जो दशकों तक, आज 3 दशक हो गए, परंतु उनको वापिस सुरक्षित वहां नहीं बसा पाई और उन भगाने वाले आतंकियों पर अंकुश नहीं लगा पाई। जब तक ऐसा कृत्य नहीं होगा तब तक कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं माना जाएगा। आज जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक पहल करने वाले धारा 370 और 35A को जमींदोज करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों को आह्वान किया और आज अपने घर पर उन्होंने यहाँ पे 7 रेसकोर्स नाम से पहले जाना जाता था, दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई 3 बजे से चलने वाली इस बैठक में। उससे पहले दिल्ली में आंधी और तूफान का दौर चला, कहीं छोटी बारिश भी हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। विश्व कोरोना के आतंक के तले 38 लाख से अधिक लोग मारे गए, ये सरकारी आंकड़े हैं। परंतु सरकारी आंकड़े से जग जाहिर है कि ये आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं। चीन द्वारा प्रसारित इस कोरोना महामारी से मारे गए, उसमें भारत में एक आशा की किरण जगी कि लोग अब तमाम किंतु परंतु को छोड़कर कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं और सरकारें इस कोरोना के दंश से उबर कर देश को नए पथ पर अग्रसर करने के लिए तैयार है। इसका जीता जाता उदाहरण है प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक। इस बैठक में कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता ने भाग लिया। इनमें देश के कश्मीर में सबसे वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर कश्मीर में वामपंथी नेता यूसुफ तारागामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र, वहीं गुलाम अहमद मीर से लेकर ये तमाम नेता आए। और सरकार की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव
पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला आदि ने भाग लिया। इसमें चिंतन मंथन चल रहा है, परिसीमन कैसे किया जाए, जम्मू कश्मीर में विकास की गति कैसे तेज बढ़ाई जाए और शांति कैसे बहाल की जाए। ये कश्मीर की समस्या है। सबसे बड़ा उत्साहजनक मामला है प्रधानमंत्री की इस पहल का पूरे विश्व से लेकर भारत में सराहना हो रही है। भारत की मुख्य विपक्षी दल की नेता बसपा नेत्री मायावती ने प्रधानमंत्री के इस पहल का स्वागत किया है। वो कश्मीर में कुछ संवादहीनता जो धारा 370 हटाने के बाद हो गई थी, उसको दूर करने में सहायक होगी, वहां की राजनीतिक गतिरोध बनेगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जब ये आह्वान किया कि 24 जून को प्रधानमंत्री आवास पे कश्मीर मामलों की बैठक है और इसमें कश्मीर के तमाम वो दल आमंत्रित हैं, जिसमें एक गुप्तकार होंगे। गुप्तकार कौन है? जो कश्मीर में धारा 300 हटाने का विरोध करते हैं, 35 हटाने का विरोध करते हैं, जो कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करने का विरोध कर रहे हैं, वो गुप्तकार में कौन? फारूक अब्दुल्ला से लेकर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती और अन्य दल। इसमें महबूबा ने ये बैठक की उन्होंने कश्मीर में, श्रीनगर में, और निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री के बैठक में जाया जाएगा, वहां पे अपनी मांगे रखी जाएगी। मांग क्या है गुप्तकार की? गुप्तकार की मांग ये है कि कश्मीर को धारा 370 बहाल की जाए, 35 बहाल की जाए और कश्मीर को लद्दाख सहित मिला के पुनः एक पूर्ण राज्य का दर्जा दी जाए और अलगाववादी ताकतों को हटाया जाए। ये मांग है। इसमें उस हटके महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि जब भारत सरकार तालिबानों से दोहा में वार्ता कर सकती खाड़ी देश में, तो पाकिस्तान इस मामले का मुख्य पक्ष रहा है, लंबे समय से विवाद का कारण है, उससे वार्ता की जाए। तो महबूबा मुफ्ती के ये कहने से पूरे देश में लोगों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए। आज जिस समय वार्ता हो रही है उस समय जम्मू में डोगरा फ्रंट से लेकर शिवसेना के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग। वो कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल भेजिए, ये पाकिस्तान की रहनुमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भीम सिंह पैंथर पार्टी के भीम सिंह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब कश्मीर में जम्मू के क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि जम्मू को भी लद्दाख की तरह स्वायत्तता दी जाए, इस कश्मीर के इन अलगाववादी तत्वों से दूर किया जाए। और कश्मीर के इस प्रधानमंत्री की बैठक से अगर कोई सबसे ज्यादा तिलमिल आया है तो पाकिस्तान और उसके गुर्गे। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस वार्ता के आह्वान के बाद कश्मीर में हिंसा करने की एक प्रकार से नापाक कोशिश की। एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, वहीं कई जगह बम ब्लास्ट करने के, कई जगह घुसपैठ की कोशिश, जिसे सुरक्षा बलों ने रौंद दिया। अब इस मामले के बाद जो कश्मीर वाला मामला है, वहां पे सरकारें कि ये कश्मीरी पंडित जो पंचगौड़ ब्राह्मण या सारस्वत ब्राह्मण के से संबंधित थे, 8वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में तुर्क और अरबों के हमले से आशंकित थे और 14वीं शताब्दी में यहाँ पर मुगलिय संसद ने कश्मीर में अपना दखल देना शुरू कर दिया था। वहाँ कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था,
उसके बाद जब आक्रांताओं ने हमले किए, उन्होंने तलवार के बल पे और भय व्याप्त करके लालच देके कश्मीरियों का धर्मांतरण किया। वहां आज ये स्थिति है, घाटी में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो, जम्मू में कुछ स्थिति कुछ है, लद्दाख में थोड़ा कुछ है, परंतु ये है कि 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरियों ने आतंकियों के खुले आह्वान पे मस्जिदों से जिस प्रकार से सीधी चेतावनी दी गई, जिस प्रकार भारत विभाजन के समय मुस्लिम लीग ने बंगाल और अन्य क्षेत्रों में सीधा कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था, उसी प्रकार से आह्वान किया कि आप अब चले जाओ कश्मीर छोड़ के। तो ये तमाम चीजें भारत के इन तमाम हुक्मरानों ने जो इस प्रकार से कार्य किए हैं, इन दहशत गर्दों को कुचला नहीं गया, उसके कारण आज कश्मीर समस्याएं नहीं अपितु बहुत विकराल हो चुकी है पूरा देश। आज धर्मांतरण, घुसपैठ के चक्कर, पाकिस्तान, इसमें मोदी सरकार चाहे वहां राजनीतिक रूप से कोई पहल करे, प्रशासनिक इकाइयां कुछ बनाए, परंतु जब इस्राइल की तरह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं कर दी जाएगी, अपने भारत के आत्मसम्मान को और इस पर हमला करने वाले को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत में अमन चैन स्थापित नहीं होगा। कश्मीर समस्या के समाधान की तो बात ही बहुत दूर की बात है। इसमें सबसे बड़ी समस्या का ये है कि किसी भी ढंग से कश्मीर में धारा 370 हटाने का बहुत ऐतिहासिक काम किया, जिसके राजनीतिक दलों जो भारतीय हितों पे कुठाराघात करता था, जो धाराएं और उसके उपबंध अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे, उसको राजनीतिक दलों ने तुष्टिकरण के लिए, अपने दलीय स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए लंबे समय तक बनाए रखा। इसी कारण देश में अशांति का माहौल हो गया। पाक परस्त लोग कश्मीर से लेकर भारत में सर उठाने बैठ गए, भारत के विश्वविद्यालयों में भारत विरोधी नारे लगने बैठ गए, और राजनीतिक दल देश में आतंकी गतिविधि करने वालों को न्यायालय से छुड़ाने के शर्मनाक कांड करने बैठ गए। आज जो बंगाल से लेकर आसाम से लेकर मध्य भारत में जिस प्रकार से घुसपैठ और धर्मांतरण का एक आंधी चल रही है, उससे भारत की एकता और अखंडता काफी खतरे में है। और इसका एक समाधान है, इस खतरे को हल्के में लेने के कारण आज कश्मीर ये इतना विकराल समस्या हो गई, आसाम इतनी विकराल हो गई, बंगाल इतनी विकराल हो गई, लक्षद्वीप में सर उठा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है, जब तक पाकिस्तान और चीन को आतंकी और शत्रु राष्ट्र घोषित करके उससे सारे संबंध नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ पाकिस्तान है भारत में। भारत के अमन चैन को, भारत के विभाजन को, अखंड भारत को तबाह करने के लिए 20 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम किया गया, और उसके बाद भी भारत में शांति बहाल नहीं की गई। इस प्रकार जो भारत में इस प्रकार के तमाम अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उसके पीछे अगर कोई है तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के इस पर अंकुश लगाए बिना न कश्मीर समस्या का समाधान होगा, न भारत में आतंकवाद और ये धर्मांतरण और घुसपैठ समस्या का समाधान हो। इसके लिए सरकार को बहुत कठोर कार्रवाइयां करनी होगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि किसी भी ढंग से सरकार चाहे कश्मीर में समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक समाधान कुछ भी निकाले, परंतु जो साहस मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का दिखाया,
अगर वही जज्बा और साहस जारी रहे और कश्मीर का पाक पे से बिल्कुल जब तक रास्ता बंद नहीं होगा तब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए देश के तमाम वो क्षेत्रों में, इतने सीमांत क्षेत्रों में एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ेगा जिसमें पूर्व सैनिकों को बसाया जाए और देश के जो तमाम लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं और गरीब हैं, अगर वो बसना चाहे सरकार उनको सुरक्षित स्थान दे और उन्हें रोजगार मुहैया कराए, जमीन मुहैया कराए। इस प्रकार का काम बहुत जरूरी है क्योंकि चुनावी समाधान इस चीज का नहीं है। ये समस्या है ही नहीं, ये समस्या बनाई गई है। ये बनाई किसने? पाकिस्तान ने बनाई। जब राजनीतिक दल पाकिस्तान की भाषा बोलने बैठ जाएं, उसके इशारे पे काम करने बैठ जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को दूर करने के लिए स्थायी समाधान के बिना इस समस्या का कोई निदान नहीं है। जय हिंद।